ठीक है। डीसी जनरेटर में कितने प्रकार की वाइंडिंग होती है उसके बारे में बात करेंगे। तो देखो ध्यान रखना, मेरे पास जो वाइंडिंग होती है भाई वो यहाँ पर दो प्रकार से होंगे। ठीक है, दो प्रकार से मैं वाइंडिंग के बारे में बात करूंगा यहाँ पर। ठीक है, अलग अलग प्रकार होते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा फील्ड वाइंडिंग के बारे में। ठीक है, मेरे पास यहाँ पर दो प्रकार होंगे, एक तो होगा मेरे पास फील्ड, ठीक है, और एक होगा मेरे पास आर्मेचर। अब यहां से सब चीजें लिंक होंगी, इस चीज को थोड़ा ध्यान से देखना। वाइंडिंग जो मैं आपको टाइप बता रहा हूं ना, वाइंडिंग के ध्यान से देख लेना, क्योंकि यहां से ही आपका ये बेस बनना स्टार्ट हो जाएगा, फिर बाद में आपको दिक्कत होगी। मैं पहले क्लियर कर देता हूं, दिख रहा होगा ना। चलो मैं हल्का सही कर देता हूं, इस चीज को सही से लिख देता हूं। ठीक है, बिंदी बुंदी इधर उधर जैसे क्षमा करना भाई। ठीक है, ज्यादा हिंदी विदेर बिंदी उठान दे। ठीक है, हाँ ठीक है, क्लियर ना। हाँ जी। अब मेरे पास देखो ध्यान रखा, डीसी जनरेटर वाइंडिंग के बारे में बात करें, दो प्रकार से वाइंडिंग होगी। नंबर 1 पे भाई साहब होगी एक तो फील्ड वाइंडिंग, नंबर 2 पे होगी आर्मेचर वाइंडिंग। फील्ड वाइंडिंग कौन कौन सी होती है महाराज? फील्ड वाइंडिंग आप बोलोगे कौन कौन सी होगी, तो फील्ड वाइंडिंग भी मेरे पास दो प्रकार से होंगे सर। कौन कौन सी? एक होगी मेरे पास कौन सी, सीरीज, और एक होगी मेरे पास यहाँ पर संट। आपने संट और सीरीज का नाम सुना होगा, लेकिन किस किस के टाइप होते हैं, तो वो इनके टाइप होते हैं। दूसरा होता है मेरे पास आर्मेचर वाइंडिंग। आर्मेचर वाइंडिंग के मेरे पास यहाँ पर दो प्रकार होंगे, एक होगा मेरे पास लैप वाइंडिंग, ठीक है, और एक होगा दूसरे नंबर पे होगा मेरे पास वेव वाइंडिंग। थोड़ा गौर फरमाना। फील्ड देखो मैंने बताया वाइंडिंग दो प्रकार की, फील्ड और आर्मेचर। फील्ड के भी दो प्रकार होते हैं, एक तो सीरीज और एक संट। आर्मेचर के दो प्रकार होंगे, लैप और वेव। सवाल बनेगा 100% आपके एग्जाम में, अब इस पे थोड़ा फोकस करना आप, ठीक है। ये तो पार्ट हो गया, वाइट करना पड़ेगा भैया थोड़ा सा। चलो कोई नहीं, इसके बारे में इसको भी करते हैं सिस्टम को, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब मैं बात करता हूँ सीरीज वाइंडिंग के बारे में सबसे पहले भाई, ठीक है। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ सीरीज वाइंडिंग के बारे में। तो बैकग्राउंड में ब्लैक ही कर लेता हूँ, क्योंकि क्या होगा ना, आपको थोड़ा अच्छा दिखेगा ब्लैक में, ठीक है। चलो जी, सबसे पहले हम बात करेंगे किसके बारे में, सीरीज वाइंडिंग के बारे में। ये सीरीज वाइंडिंग क्या है। अब सवाल यहां से कैसा बनेगा उसके बारे में देखना। सीरीज वाइंडिंग ध्यान रखना, ये कैसी होती है, ये मेरे पास आर्मेचर के साथ श्रेणी क्रम में लगी हो। सीरीज का मतलब क्या होता है, श्रेणी। श्रेणी का मतलब होता है एक ही लाइन में, मतलब इस प्रकार से आपने देखा होगा, इस प्रकार से लाइन में होती है ना चीजें, आपने देखा होगा, होता है श्रेणी। समानांतर कैसे होते हैं, इस प्रकार से, ऐसे तो होते हैं पैरेलल में, यानी कि एक ही लाइन में श्रेणी और अलग अलग में ये तो आप लोग समझ चुके होंगे, तो आप लोग जानते होंगे, बच्चों वाले सवाल है। अच्छा जी, हम बात करते हैं अपने टॉपिक पर। टॉपिक मेरे पास क्या है, थोड़ा सा ध्यान फरमाना मेरे भाई। सीरीज वाइंडिंग क्या होगी मेरे पास, आर्मेचर के साथ। मान लीजिए मेरे पास ये है सीरीज वाइंडिंग, ठीक है, ये मेरे पास सीरीज वाइंडिंग है। अब थोड़ा सा मेरे भाई इस पर थोड़ा ध्यान दे लेना बस, ठीक है। ये मेरे पास किसके साथ होगी, आर्मेचर के साथ लिंक होगी, इस प्रकार से, ठीक है। इस प्रकार से मेरे पास क्या होगी, ये आर्मेचर के साथ लिंक होगी। दिख रहा होगा ना, सीधा दिख रहा है सब कुछ। हाँ जी भाई, मोटर बार में दौड़ा ना अभी। हे राम, एमसीक्यू स्टार्ट करो। अब मैं यहाँ पे एमसीक्यू कैसे लाऊं, पहले बेस तो समझ लो थोड़ा बहुत मालिक है। अब एमसीक्यू की बात कर रहे हो, देखो ध्यान रखना, पढ़ने वालों सुन लो मेरी बात को। सबसे पहले तो यहाँ पर मैं पॉइंट पर ध्यान देना, जो मेरे पास कौन सी सीरीज, यानी कि सीरीज का मतलब ये है, ये मेरे पास क्या है, आर्मेचर है, ये है मेरे पास वाइंडिंग, ये सीरीज में लगी होती है, किसके, आर्मेचर के। पहला सवाल तो यही से पूछ लेगा एमसीक्यू वाला, ध्यान दे लो अब, ठीक है। पहला सवाल आपसे ये पूछेगा वो कि जो सीरीज वाइंडिंग होती है किसके साथ श्रेणी क्रम में लगी होती है, आर्मेचर के साथ। पहला ये क्या है मेरे पास, आर्मेचर के साथ किसमें लगेगी, श्रेणी क्रम में। अब देखना ध्यान रखना, हमेशा जो भी मेरे पास रहेगा, थोड़ा सा इसको छोटा करना पड़ेगा भैया, नहीं होगा ये छोटा छोटा। ये हमेशा मोटे तार की बनी होती है, मोटे तार की। नंबर 1 पॉइंट, पहला सवाल। दूसरा सवाल, पहला तो मैंने बता दिया, हमेशा कैसी होगी, मोटे तार की। इसमें जो टर्न्स होंगे, जो घुमाव टर्न्स होते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स है ना, जो नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं वो क्या होते हैं, कम होते हैं। जो टर्न्स की संख्या होती है, टर्नों की संख्या, टर्न की संख्या, संख्या क्या होगी इसमें, कम होती है। यानी कि लपेटे क्या आते हैं, कम आते हैं। ध्यान रखना, मोटे तार की होती है कौन, सीरीज वाइंडिंग, और जो घुमाव लपेटे आते हैं इस प्रकार से, वो क्या आते हैं, इसमें कम आते हैं। इस चीज का हमेशा ध्यान रखना, समझा रहा हूं, थोड़ा गौर फरमा लेना भाई, फिर बाद में दिक्कत होगी। क्लियर है यहाँ तक, किसी को कोई डाउट नहीं है। टर्नों की संख्या बिल्कुल आर्मेचर के साथ किसके साथ होती है, श्रेणी क्रम में होती है। अब देखो मेरी बात को सुनना ध्यान से, अब मैं आपको एक एग्जांपल से तौर से समझाता हूं, आप खुद को खुद आंसर दे दोगे। मान लीजिए मेरे पास क्या है, एक पाइप है, ये पाइप है इस प्रकार से, ये सीधा जा रहा है, इसमें से पानी बह रहा है, ठीक है। एक पाइप ऐसा है, ये वाला एक पाइप ऐसा है, इस प्रकार से पाइप है। दो पाइप हो गए, एक तो ये हो गया, एक हो गया, इसके अंदर से भी क्या जा रहा है, पानी जा रहा है। ये पाइप कैसा है, मोटा, ये पाइप कैसा है, पतला। अब जाहिर सी बात है, आप बोलोगे सर जो पानी खुल के जाएगा वो जाएगा मोटे पाइप में से, जाहिर सी बात है भाई, जहां को पानी को रास्ता मिलता है वहीं को जाता है। पानी कहां से जाएगा, इस वाले मोटे पाइप से। इसमें क्या होगा, इसको दिक्कत आएगी, देखो घूम घूम के जाएगा तो बहुत देर में पहुंचेगा। इस पाइप में वो जो पानी होगा वो जल्दी पहुंच जाएगा।
मोटे पाइप में अगर आप पानी डालोगे तो जल्दी पहुंच जाएगा, और बारीक ये देखो इसमें क्या है, घुमावदार ऐसे लपेटे आ रहे हैं, इस प्रकार ज्यादा लपेटे आ रहे हैं इस प्रकार से, तो उसमें क्या होगा, पानी कम बहेगा, जाहिर सी बात, इतना आप लोग समझ गए। तो इस चीज को थोड़ा नोट पॉइंट रखना। अब मैं यहीं से आपको दूसरा पॉइंट करवा रहा हूँ शंट का, उसके बाद फिर मैं यहीं पे आऊंगा, है ना, क्योंकि सवाल अब यहीं से बनना स्टार्ट हो। अब सबसे पहले बस ये 2 पॉइंट ध्यान रखो, मोटे तार की होगी और टर्न की संख्या क्या होगी, कम होगी, 2 पॉइंट ध्यान रखना। सेकंड में आता हूं, अब अभी यहीं पे आऊंगा वापस लौट करके। दूसरे नंबर पे आती है मेरे पास कौन सी वाइंडिंग है भैया, संट वाइंडिंग, है ना, संट वाइंडिंग। संट वाइंडिंग क्या होगी, संट वाइंडिंग मेरे पास जो होती है मेरे भाई, वो कौन सी होती है, आर्मेचर के साथ कैसी होगी, वो इस प्रकार से समांतर क्रम में लगी होती है, इस प्रकार से, ठीक है ना, वो समांतर क्रम में इस प्रकार से लगी होती है। क्लियर है, ये कौन सी है, संट वाइंडिंग। इसमें मेरे भाई आपको एक चीज ध्यान रखने पर गौर फरमाना, इसमें क्या होगे, ये होती है पतले तार की, पतले तार की। सवाल अगर पूछ ले कौन से तार की होती है, पतले तार की होती है, और किसके साथ कहां लगी होती है, ये आर्मेचर के साथ समांतर क्रम में लगी होती है, कौन सी, संट वाइंडिंग। संट का दूसरा नाम बस समझ ध्यान रख लो, समांतर, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना, इसके पतले तार की होगी और किसके साथ लगी होती है, समांतर क्रम में लगी होती है, आर्मेचर के साथ। इतना किसी कोई डाउट नहीं है, नोट करना चाहो कर लो। दूसरा जो पॉइंट आता है महाराज, वो आता है मेरे पास, यहां पर क्या होगा, इसमें जो टर्न की जो संख्या होगी, टर्न की संख्या इसमें क्या होगी, अधिक होगी। देख लो टर्न्स की संख्या क्या है, इसमें अधिक है। अब सवाल कैसा बनेगा, सवाल आपसे ये पूछेगा कि जो धारा है वो सीरीज में से ज्यादा बहेगी कि समांतर से। अब देखो आप खुद बताओगे इस चीज को। मैंने आपको भी एक एग्जांपल दिया था पाइप वाला, जो सीरीज वाइंडिंग थी, हमने एक चीज देखी, जो सीरीज वाइंडिंग थी, कहां बाकी सीरीज वाइंडिंग, अच्छा अभी आएगी सीरीज वाइंडिंग। जो सीरीज वाइंडिंग थी वो क्या थी, मोटे तार की, तो कम लपेटे आ रहे थे, कम लपेटे आ रहे थे। लेकिन इसका जो जस्ट उल्टा कैसा हो रहा है, संट में हो रहा है। संट में क्या हो रहा है भाई, इसमें टर्न्स की जो संख्या है वो क्या है, अधिक है, लपेटे यानी क्या आ रहे हैं, ज्यादा आ रहे हैं, और तार कैसा है, पतला है। अब देखो ध्यान रखना, मोटे, मैंने बताया था कि मोटे पाइप से क्या होता है भैया, पानी अधिक जाएगा, जाहिर सी बात है। तो इसी प्रकार से हम इसी चीज को लिंक करते हैं धारा से। अब धारा से हमारा जो सवाल बनेगा वो बनेगा यहां से, ठीक है। जो मोटे तार हैं, मोटे तार में से ये बताओ धारा अब कम बहेगी कि ज्यादा बहेगी। जो मोटा तार होगा भाई, धारा भी, करंट भी क्या है, एक किस्म से, पानी मान लो एक किस्म से, उसको क्या मिलेगी, जगह। मोटा तार क्या होता है, खुला होता है, और टर्न्स की संख्या देखो इसमें कम है, और इस वाले में देखो घुमाव कितने हैं, लपेटे देखो इसमें कितने सारे आ रहे हैं। तो धारा को यहां से जाने में दिक्कत होगी, और लेकिन इस वाले से धारा आसानी से जा पाएगी। क्लियर है, इतना माइंड में फिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बोलो हाँ या ना, ठीक है जी। अभी बताऊंगा आपको मोटा तार। अब देखो मेरी बात सुनना, तो धारा, मुझे ये बताओ, जो धारा अधिक है, जो धारा है, जो करंट है, वो किस में से अधिक बहेगी, सीरीज में से या संट में से? जल्दी से कमेंट करके बताओ, धारा किस में अधिक बहेगी, सीरीज या संट? ए नंबर या फिर बी नंबर, बताओ, ए या बी, ऑप्शन करो फटाफट से। जो धारा होगी वो ए में से ज्यादा बहेगी या संट में से, यानी कि बी में से? फटाफट से बताओ कमेंट करके, जो भी गलत आंसर देगा उसका गड़बड़ होगा मामला। फटाफट से फोड़ दो आंसर, बताओ। अच्छा अभी, हाँ जी, ए या बी? सीरीज, समझ में आ गया? बिल्कुल सबके सही आंसर आ रहे हैं, ए बिल्कुल सही है। क्यों धारा इसमें बहेगी भैया ज्यादा, सीरीज में धारा क्यों बहेगी ज्यादा? इसका रीजन ये है सर, आपने एक चीज बताई हमें, इसमें तार कैसे मोटे हैं, जाहिर सी बात है, पहला पहला पॉइंट तो ये होगा, इसमें तार कैसे मोटे हैं। दूसरी चीज ये हो गई कि इसमें लपेटे क्या है, कम है, यानी कि जो घुमाव है वो क्या है, कम है, धारा आसानी से जा सकेगी। एक तो मोटा तार होगा, धारा अधिक जा पाएगी, ठीक है। लेकिन संट में क्या होगा भाई साहब, संट में क्या है, संट में एक तो पतला तार है, तार कैसा है, पतला है, तो खुच खिंच के जाएगा, बिल्कुल करंट को बिल्कुल जगह नहीं मिलेगी, बिल्कुल मामला गड़बड़ हो जाएगा। और दूसरा क्या है, यहाँ पर लपेटे भी इतने सारे देखो आ रहे हैं, यहाँ पर इतने सारे घुमावदार, तो करंट क्या करेगा, दिक्कत करेगा, यार मेरे को घूम 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 चक्कर आ जाएंगे, करंट को नहीं जा पाएगा करंट, ठीक है ना। तो देखो अब यहां से आपने एक चीज सीख ली, अब आपने यहाँ पर एक पॉइंट सीखा, इसको मैं हटा रहा हूं, ठीक है, ये चीज आपने सीख ली। अब मैं यहाँ पर एक चीज लिख देता हूँ आप लोगों को। अब देखो यहाँ से पॉइंट कैसा बनेगा, आपने देखा होगा कि यहाँ पर क्या है डियर, हाँ बिल्कुल सही है, हाँ है? हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल। अब देखो, यानी कि यहाँ पर टर्न्स की संख्या क्या है, यहाँ पर कम है, क्या है डियर, यहाँ पर जो टर्न्स है, लपेटे हैं, वो क्या है, यानी कि नंबर ऑफ टर्न्स कैसे है, यहाँ पर कम है, नंबर ऑफ टर्न्स यानी कि एन क्या है, कम है, ध्यान से देखना। अब यहाँ पर जो थिकनेस है, थिकनेस क्या है यहाँ पर, ज्यादा, यानी कि जो थिकनेस बोलते हैं मोटाई को, मोटाई क्या है यहाँ पर, ज्यादा, यानी कि टी का मान क्या है, ज्यादा, समझ लेना, यही से न्यूमेरिकल फंस जाएगा। नंबर ऑफ टर्न्स क्या है, टर्न्स यानी का मतलब है नंबर ऑफ टर्न्स, यानी कि लपेटे, लपेटे इसमें सीरीज में कैसे हैं, कम है, तो मैंने डाउन कर दिया तीर का निशान। थिकनेस, मोटाई है ना इसकी, क्या है, मोटे तार है, तो मोटे तार, इसका मतलब थिकनेस कैसी है इसकी, मोटाई अधिक है ना, संट के मुकाबले, तो मैंने अधिक कर दी। क्लियर है, यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। अच्छा जी, तो जब इसकी मोटाई अधिक है तो भैया इसमें से धारा भी क्या बहेगी, जो धारा है, जो आई का मान है, जो करंट है, वो क्या बहेगा, ज्यादा बहेगा, जाहिर सी बात है।
बोलो हाँ या ना। हाँ ठीक है। जब थिकनेस ज्यादा है, मोटाई अधिक है, धारा भी अधिक बहेगी। जब धारा अधिक बहेगी तो प्रतिरोध क्या जाएगा, डाउन जाएगा। जाहिर सी बात है, जब धारा का मान अधिक होगा तो प्रतिरोध तो ऑटोमेटिकली कम होगा, जाहिर सी बात है। तो प्रतिरोध अगर कम है तो धारा का मान क्या होगा, ज्यादा। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। जब धारा का मान ज्यादा है तो वोल्टेज क्या होगा, डाउन जाएगा। ठीक है ना, वोल्टेज क्या होगा, डाउन। तो ये हमने यहां पर एक सीक्वेंस बना दिया कि भैया मेरे पास एक समीकरण इस प्रकार से मेरे पास जनरेट हो गया। ठीक है ना, यहां से कुछ भी सवाल आपके एग्जाम में पूछ सकता है, ऑटोमेटिकली कंपेयर करके कर सकते हो। अब इस पे आ जाओ, इन सर पे आ जाओ, ये देखते हैं क्या बोलते हैं। ये कह रहे हैं कि महाराज जी मेरा क्या सिस्टम है, मेरा बताओ। तो मैंने कहा कि भाई साहब आप में क्या है, जो नंबर ऑफ टर्न्स है ना, नंबर ऑफ टर्न्स क्या आप में ज्यादा है, क्लियर है, नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा है। ठीक है, और थिकनेस क्या है आपकी, यानी कि मोटाई क्या है आपकी, या किसकी है, पतले तार की। तो थिकनेस क्या है इसकी, कम है, मोटाई क्या है, कम है। ठीक है, अब मेरे को बताओ कि इसमें धारा ज्यादा होगी कि कम होगी, जल्दी से कमेंट करके बता दो कि जो इसमें धारा है भाई, यानी कि जो आई का मान है वो कम लिखूं कि ज्यादा। इसमें जो धारा होगी वो कम बहेगी कि ज्यादा बहेगी, जब थिकनेस कम है, जल्दी से कमेंट करके बताओ जी, फटाफट से बोलो सर, हाँ या ना, जल्दी से कमेंट करके बता दो। खतरनाक। हाँ जी, क्या होगी, कम। भाई जो पाइप है भाई, पाइप में देखो लपेटे कितने आ रहे हैं, पानी जा ही नहीं पाएगा आपके खेत में। पानी खेत में कैसे जा पाएगा, क्योंकि लपेटे क्या आ रहे हैं, ज्यादा आ रहे हैं, और नल भी क्या है, नल भी जो पाइप है वो भी क्या है, पतला है। जाहिर सी बात है फिर, है ना, तो कहां से जा पाएगा। तो इसका मतलब धारा क्या होगी लल्ला, धारा होगी कम होगी, क्लियर है। धारा कम है, आर का मान क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाने कि जब धारा कम होगी तो प्रतिरोध क्या होगा, अब प्रतिरोध जब ज्यादा होता है धारा क्या होती है, कम, उल्टा होता है ना। इन दोनों में आप में ना 36 का आंकड़ा होता है, प्रतिरोध में और किसमें, धारा में, है ना। एक ऊपर बढ़ेगा तो दूसरा नीचे डाउन चला जाएगा, दूसरा ऊपर बढ़ेगा फिर पहले वाला डाउन चला जाएगा, इस प्रकार से। धारा कम है तो भैया वी का मान क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। यहां तक तो किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए मेरे भाई, बोलो हाँ या ना, क्लियर है ना। अच्छा जी, ये तो हमने समझ लिया सर, बिल्कुल सही है। तो ये सीक्वेंस आपको भाई ध्यान रखना है, ठीक है ना, ये सीक्वेंस आपको ध्यान रखना है, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो आपने वाइंडिंग के बारे में पढ़ लिया, अब आ जाओ अगले पॉइंट के बारे में। अगला पॉइंट है कौन सा, अगला पॉइंट है जो जनरेटर है ना, जनरेटर, इसके टाइप्स देख लेते हैं। ठीक है, क्या देख लेते हैं, टाइप देख लेते हैं कि कितने टाइप का होगा। अच्छा जी, देखो यहाँ पर थोड़ा गौर फरमाना। देखो जनरेटर के सबसे पहले दो प्रकार होंगे, एक तो मेरे पास क्या होता है, सेपरेटरी एक्साइटेड जनरेटर, एक हो रहा है सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर। सेपरेटली का ऑप्शन मतलब, इसका मतलब ये होता है कि ये अलग से उत्तेजित होता है, अलग से उत्तेजित जनरेटर, यानी कि इसको अलग से सप्लाई देनी पड़ती है स्टार्ट करने के लिए, अलग से, ये खुद से नहीं स्टार्ट हो सकता। जैसे आपने देखा होगा ना, बहुत सी गाड़ियों में धक्का मारना पड़ता है, तो बस मामला इसमें वही है, ये खुद से नहीं चल सकता, इसको अलग से हमें क्या करता है, हमें डीसी सप्लाई देनी पड़ती है। मानिए कि जो मेरे पास मान लीजिए जनरेटर है, ठीक है ना, ये जनरेटर है कौन सा, सेपरेटरी, ठीक है, एक्साइटेड जनरेटर, ठीक है ना, ये खुद से स्टार्ट नहीं होगा, मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको क्या करना पड़ेगा, एक डीसी सोर्स देना पड़ेगा, यानी कि डीसी सप्लाई इसको मैं दूंगा तब जाकर के रन करेगा। जाहिर सी बात है, इतना क्लियर हो गया आपको। अच्छा जी मालिक, ये होता है सेल्फ, ये खुद से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, ये सेल्फ स्टार्ट, सेल्फ स्टार्ट होना बटन दबाओ, चलो। एक अब देखो यहाँ पर सुनना मेरी बात को, सुनो सुनो सुनो। जो सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर होता है ना, ये भी मेरे पास तीन प्रकार के होंगे। नंबर वन पे संट जनरेटर, दूसरे पे सीरीज जनरेटर, तीसरे पे कंपाउंड जनरेटर। कंपाउंड जनरेटर क्या होता है, संट और सीरीज का मिश्रण होता है, संट और सीरीज का क्या होता है, मिश्रण होता है। क्लियर है भैया, आपको कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अब ध्यान रखना, कंपाउंड के फिर दो प्रकार आ जाएंगे, लॉन्ग संट, है ना, लॉन्ग संट कंपाउंड जनरेटर, और एक शॉर्ट संट कंपाउंड जनरेटर। अब फिर इनके भी दो दो प्रकार होते हैं, लॉन्ग संट कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर, लॉन्ग सन डिफरेंशियल कम्युलेटिव डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर, ठीक है। इनके टाइप है, अब देखते हैं इनमें अंतर कैसा है। आप बड़ी आसानी से समझाऊंगा, सवाल कैसा बनेगा, पिछले साल कैसा बना था और अब की बार कैसा बनेगा, वो यहां से बनेगा, देखना, गौर फरमाना भाई, ठीक है। देखो जी, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, ये कौन सा है देख लो। अच्छा, अलग से उत्तेजित जनरेटर, ये सेपरेटली है, यानी कि एक्साइटेड जनरेटर, ठीक है, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, इसको अलग से डीसी सोर्स दे रहे हैं। पहला सवाल वो कैसा पूछेगा, वो कभी कभी देता है आपको कि आपको डायग्राम प्रोवाइड करवा देगा, ये डायग्राम आपको देगा और इस डायग्राम से पूछेगा कि बताओ ये कौन सा जनरेटर है। आप ध्यान से देखना कि इसको हम अलग से डीसी सोर्स दे रहे हैं, डीसी सप्लाई। भाई महाराज जी ने बताया था कि जिसको भी अलग से सप्लाई देंगे ना, वो अलग से उत्तेजित जनरेटर बोलते हैं उसको, ठीक है ना, सेपरेटरी एक्साइटेड जनरेटर उसको बोलते हैं। तो इस डायग्राम का आपको ध्यान रखना है, हम इसको डीसी अलग से दे रहे हैं, मेरे पास अलग से जनरेटर है, यार में जनरेटर हो गया ना, बिल्कुल क्लियर है, यहाँ तक किसी को डाउट नहीं है, बोलो हाँ या ना। हाँ ओके, चलो क्लियर है। अच्छा जी, अगले पे आ जाओ। अगले पे दो भाई साहब और यहाँ पर प्रस्थान कर चुके हैं, सीरीज और संट। कौन कौन से टाइप के, देखो ध्यान रखना, मैंने आपको किसके बताया था, ये है मेरे पास सेल्फ वाले, ये क्या है मेरे पास, सेल्फ एक्साइटेड जो जनरेटर मैंने आपको बताया था, है ना, एक्साइटेड जो जनरेटर मैंने बताया था वो है ये, ठीक है। सेल्फ एक्साइटेड के कितने प्रकार होते हैं, दो प्रकार होते हैं, एक मेरे पास सीरीज और एक मेरे पास संट। क्लियर हो गया यहाँ पर। अब देखो इन दोनों में क्या अंतर है।
सीरीज का मैंने अभी आपको क्या बताया था, जो आर्मेचर के साथ श्रेणी में लगा हो वो सीरीज कहलाएगा। देखो ये किसके साथ लगा लल्ला, देखो फटाफट से गौर से देखो यहाँ पर। आप अब सीरीज की पहचान कैसे करोगे, कैसे पहचान होगी? मैंने आपको सीरीज की एक बात बताई कि सीरीज वाइंडिंग का जो तार होगा वो कैसा होगा, मोटा होगा, ठीक है। नंबर ऑफ टर्न्स कैसे होंगे, कम होंगे। आई दिमाग में बात याद? सीरीज वाइंडिंग का जो वायर होगा वो कैसा होगा, मोटा होता है, और जो नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं वो क्या होते हैं, कम होते हैं। क्लियर है? और किसमें लगा होता है वो, आर्मेचर के साथ श्रेणी में। बिल्कुल सीरीज सेम है ना, आर्मेचर के साथ श्रेणी में। थिकनेस क्या है, देखो मोटा दिख रहा है ना, किसके अपेक्षा? देखो ये पतला तार हो गया किसका, संट का। ये देखो आर्मेचर के साथ किसमें लगा है, समांतर क्रम में। संट का मतलब होता है समांतर, है ना, समांतर क्रम, ठीक है। जब भी संट की बात है ध्यान रखना, संट किसके साथ, संट जनरेटर किसके साथ होगा, यहां पर देखो किसके साथ होगा, ये आर्मेचर के साथ किसमें लगी होती है, फील्ड वाइंडिंग संट की, समांतर क्रम में। क्लियर है? इसका तार कैसा होता है, देखो यहां पर पतला तार है, ठीक है। इसका तार कैसा है, मोटा। इसमें टर्न्स कैसे हैं भैया, जो एन का मान क्या है इसमें, अधिक है, ठीक है। और इसमें जो एन का मान है वो क्या है, यहाँ पर कम है। पहचान लोगे कि नहीं, बोलो हाँ या ना। यदि मैं आपको पेपर में यही सेम टू सेम सवाल दे दूं पहचानने के लिए कि भैया पहचान करो फटाफट से कौन सा क्या है, पहचान लोगे या नहीं? बोलो हाँ या ना। पहचान लोगे ना कि कौन सा सीरीज है और कौन सा संट है, पहचान लोगे? सवाल डायग्राम से बनेगा, समझ रहे मेरी बात को? या तो वो आपको थियोरेटिकल ये पूछेगा कि सीरीज जो जनरेटर होगा उसमें जो सीरीज वाइंडिंग होती है उसका तार कैसा होता है, मोटा या पतला, इस टाइप से वो पूछेगा आपसे। या फिर वो डायरेक्ट आपको डायग्राम देगा, वो तो बता दोगे या नहीं बता दोगे? बोलो हाँ या ना। जी हाँ ठीक है, बता दोगे। जी समझ में आ रहा है ना? तो समझ में आ रहा है तो लाइक क्यों नहीं कर रहे, कंजूसी क्यों कर रहे हो हैं? जब लाइक कर दिया करो भाई, शेयर भी कर दिया करो, ठीक है। इतना तो क्लियर हो गया। अच्छा जी सर, अगले पॉइंट की आते हैं। अब आता है लॉन्ग और शॉर्ट का क्या मामला है, ठीक है ना। यहाँ पर कंपाउंड जनरेटर के बारे में बात करेंगे अब, कंपाउंड जनरेटर, ठीक है। कंपाउंड जनरेटर क्या होता है, ध्यान रखना। उसमें क्या मेरे पास सीरीज और संट दोनों आएंगे, ध्यान रखना। जिसके साथ सीरीज प्लस संट आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, कंपाउंड, ठीक है। क्या हो जाएगा, वो कंपाउंड जनरेटर हो जाएगा। क्लियर है भैया? जिसके साथ सीरीज और संट। अब पहचान कैसे होगी जनरेटर की, देखो मैंने बताया कि जब सीरीज और संट, सीरीज संट कैसे, देखो ये कौन सी वाइंडिंग है, कमेंट करके बताओ फटाफट से। ये कौन सी वाइंडिंग है, D1 D2, है ना, जल्दी से बताओ फटाफट से कमेंट करके, ये कौन सी वाइंडिंग है और ये कौन सी है, E1 E2। फटाफट से फोड़ दो आंसर, मेरे को पता है कोई गलत नहीं करेगा, सब लोग सही आंसर दोगे लल्ला, है ना। फटाफट से फोड़ दो आंसर क्या है जी। ये D1 D2 कौन सी वाइंडिंग है, हाँ जी, ओके कौन सी है, सीरीज वाइंडिंग। ये कौन सी है भैया, संट वाइंडिंग। आपने कैसे पहचान करी इसकी, आपने पहचान इस प्रकार से करी कि इसका जो तार है वो मोटा है, इसका तार कैसा है, पतला है, इसमें टर्न्स क्या है, कम है, यानी कि लपेटे कैसे हैं, इसमें कम आ रहे हैं, इसमें लपेटे कितने, देखो घुमाओ कितने आ रहे हैं, ज्यादा आ रहे हैं इसकी अपेक्षा। इतना तो आपको क्लियर हो गया। जब भी आपको किसी जनरेटर में सीरीज वाइंडिंग और भैया संट वाइंडिंग दोनों एक साथ दिख जाए तो वो जनरेटर क्या होगा, वो जनरेटर कहलाता है कंपाउंड जनरेटर। क्लियर है, दिमाग में फिट कर लो। अच्छा जितना आपने कर लिया। अब ये सर आपने बता तो दिया कि कंपाउंड का तो मामला ये हो गया। अब हमें ये बता दीजिए कि इसमें यहां पर जो ये शॉर्ट और लॉन्ग का मामला है ये क्या है। शॉर्ट का मैं बताता हूं। शॉर्ट का मतलब होता है जो आर्मेचर, सिर्फ आर्मेचर को कवर करे। जो मेरे पास संट वाइंडिंग होती है ना वो सिर्फ किसको कवर करे, आर्मेचर को। और जो संट वाइंडिंग आर्मेचर और सीरीज दोनों को कवर करेगी वो होगा मेरे पास लॉन्ग। समझो मेरी बात को, देखो सीरीज वाइंडिंग क्या है, सीरीज वाइंडिंग देखो ये दोनों बहनें हैं, एक तो सीरीज वाइंडिंग होगी, ठीक है। ये कौन सी वाइंडिंग है, सीरीज, है ना। और ये कौन सी है, संट है, ठीक है। इन दोनों में क्या है, आपस में कटावटी है। ये दोनों क्या है, बहनें हैं, ये एक दूसरे से क्या है, नाराज, गुस्सा रहती है हमेशा। ये क्या कहती है भैया, ये जब भी, अब दोनों की शादी आई हुई है, ठीक है ना, मतलब दोनों भाई, ये भी घर में है ये भी घर में है, ठीक है। ये दोनों क्या है भाई, ये भाई बहन है, इनका क्या है, भाई है, ठीक है, क्या है, भाई है। समझना मेरी बात को, ये क्या इनका भाई है, ठीक है। क्या ये जनरेट जो आर्मेचर आपको दिख रहा है क्या इनका भाई है। इसकी शादी हुई है संट की, संट की क्या हुई है, शादी हुई हुई है। ये बेचारी क्या है, कुंवारी है, ठीक है, क्योंकि मोटी ताजी है, इसकी शादी नहीं हुई है, पतली है तो इसकी शादी होगी, ऐसा समझ लो, ठीक है ना। अब देखो इसकी शादी है, जब भी ये घर में आती है ये सिर्फ आर्मेचर से ही मिलती है। ये किससे मिलती है, आर्मेचर से, है ना, आर्मेचर से मिलती है। तो इसका मतलब ये क्या है, बेचारी की इसकी सोच क्या है, छोटी है। भले कितना ही झगड़ा हो, जब अपने घर आ रहे हैं तो भाई अपनी छोटी बड़ी बहन से, ये क्या है, इसकी बड़ी बहन मान लो ये वाली, तो अपनी बड़ी बहन से मिलना चाहिए, है ना, बड़ी बहन से क्या मिलना चाहिए। तो इसकी सोच कैसी है, इसकी संट की छोटी है, यानी कि सोट है ना, ये बहुत छोटी है, एक सोट है इसकी सोच, है ना, दिमाग बुद्धि नहीं है इसमें, सोट बुद्धि है इसकी। तो वो क्या होगी, सोट है। यानी कि एक चीज ध्यान रखना, जो वाइंडिंग सिर्फ आर्मेचर को कवर करेगी, देखो यहाँ पर, यहाँ से स्टार्ट हुई, यहाँ से स्टार्ट हुई, ऐसे ऐसे आकर के यहाँ पर खत्म होगी, सीरीज को तो नहीं कवर किया इसने, नहीं ना, तो भैया ये चीज हो गया। भाई कोई अगर मोटी लड़की हो भाई माफ करना अगर, ठीक है ना, कभी आप सोचो कि आप ऐसा बोल रहे हो, मैं सिर्फ समझा रहा हूं, सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है। अच्छा जी, अब आ जाओ यहाँ पर, शंट वाइंडिंग ये होगी, ये क्या होगी, सीरीज, ये क्या है, आर्मेचर, ठीक है ना, आर्मेचर। अब की बार क्या हुआ
ठीक है, जब हमने इसको डांट लगाई तो अब की बार क्या हुआ, ये जो संट वाइंडिंग है, जब अपने घर मिलने के लिए आए अपने माई माई, तो इसने ये अपनी बड़ी बहन से भी मिली सीरीज से और आर्मेचर से भी मिली। देखो यहाँ से दोनों को इसने क्या कर दिया, कवर कर दिया। बोलो हाँ या ना, कर दिया ना कवर। इस प्रकार से इसने यहाँ से दोनों को कवर कर दिया। अब इसके उसमें आर्मेचर भी आ गया और सीरीज भी आ गई, तो इसका मतलब इसकी सोच कैसी है, बड़ी है। सोच कैसी है, बड़ी है, लॉन्ग है। तो ये कौन सा होगा, लॉन्ग संट कंपाउंड जनरेटर। इसमें सोच क्या थी, इसकी छोटी थी, तो इसका मतलब शॉर्ट संट कंपाउंड जनरेटर। क्लियर है ना जी, क्लियर है, यहां तक किसी को डाउट नहीं है। पहचान लोगे, बोलो हाँ या ना, जल्दी से कमेंट करके बताओ। अगर मैं आपको ये शॉर्ट संट कंपाउंड जनरेटर धर दूंगा आपके एमसीक्यू में, या फिर लॉन्ग संट, पहचान लोगे कि नहीं। देखो जब मैं एमसीक्यू लाऊंगा ना तो पूछूंगा आपसे, ध्यान रखना इस के बारे में, मैं आपसे पूछूंगा, आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, हाँ जी समझ गए होंगे, ठीक है ओके चलो। अच्छा जी अगले आते हैं यहाँ पर, आ जाओ जी फटाफट से। ये थोड़ा सा हो सकता है, ये थोड़ा सा आपको लगेगा उठ पटांग, ये क्या चीज है। तो आप बोलोगे यहाँ से भी सवाल 100% सवाल आता है यहाँ से भी। वो कैसे सवाल आएगा, देखो इसमें बस आपको एरो का ध्यान रखना है, एक चीज ध्यान रखना। अब मेरे पास आएगा, मैं किसकी बात कर रहा था, अब मैंने जो कंपाउंड है ना, कंपाउंड के फिर अलग अलग प्रकार होते हैं, शॉर्ट संट के अलग अलग प्रकार होते हैं, कम्युलेटिव और डिफरेंशियल। कम्युलेटिव और डिफरेंशियल, देखो ध्यान रखना ये क्या है कम्युलेटिव। कम्युलेटिव का समझो मेरी बात को, सबसे पहले इसका फंडा समझो कि ये क्या मामला है कम्युलेटिव का। कम्युलेटिव क्या होता है मेरे पास, जो एक ही दिशा में बहे, जो एक ही दिशा में, जिसका एरो एक दिशा में रहे, वो होता है कम्युलेटिव। डिफरेंशियल जो होता है, डिफरेंशियल का मतलब होता है जो तीर होंगे वो उल्टे सीधे होंगे, जो तीर होंगे उल्टे सीधे, यानी कि अगर एक तीर ऐसे जा रहा है तो दूसरा तीर कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा। पहचान करने का ये तरीका है किसका, कम्युलेटिव का और डिफरेंशियल का। अब देखो कैसे समझ मेरी बात को, डिफरेंशियल में क्या होंगे, जो तीर के निशान होंगे वो विपरीत होंगे एक दूसरे के, तीर के निशान कैसे होंगे, विपरीत। कम्युलेटिव में क्या होगा, कम्युलेटिव में एक ही दिशा में तीर होंगे, जैसे यहां पर। ठीक है चलो, अच्छा समझो मेरी बात को, अब आते हैं क्वेश्चंस पर। यह है मेरे पास कम्युलेटिव शॉर्ट संट कंपाउंड जनरेटर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कंपाउंड देख लो, सबसे पहले देखो कंपाउंड, कंपाउंड पर नजर गिरो। सर आपने अभी बताया था हमें कंपाउंड का मतलब होता है जिसमें सीरीज भी आए और शंट भी आए, वो होता है कंपाउंड। अभी बताया था मैंने, यानी कि दोनों का मिश्रण, कंपाउंड वही तो होता है। तो आप देखो इसमें सीरीज भी है और भैया शंट भी है। कंपाउंड तो हमें समझ में आ गया सर, ठीक है जी। अच्छा अब आ जाओ अगले पे, शंट जनरेटर। कौन सा, शॉर्ट वाला, शॉर्ट संट जनरेटर, शॉर्ट संट कंपाउंड जनरेटर। अभी मैंने शॉर्ट के बारे में क्या बताया कि जो संट वाइंडिंग है ना, वो सिर्फ किसको कवर करेगी, आर्मेचर को। बुद्धि में आ रही है, दिमाग में बात आ रही है, कुछ आ रही है ना। शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर का मतलब क्या था, जो शंट वाइंडिंग है वो किसको कवर करेगी, सिर्फ आर्मेचर को। देखो जी शॉर्ट जो शंट वाइंडिंग है वो किसको कवर कर रही है, सिर्फ इसको कवर कर रही है, किसको, सिर्फ आर्मेचर को। तो इसका मतलब कौन सी है, शॉर्ट वाले हो गया। सर ये कम्युलेटिव का क्या है, फिर कम्युलेटिव ये इसके साथ लगी है, ठीक है, ये किसमें श्रेणी में ये लगी हुई है, चिंता मत करना है, ठीक है यहाँ पर, ठीक है, वो इन्होंने ऐसे लगा रखी है डायग्राम के थ्रू। अब सर ये कम्युलेटिव क्या सिस्टम है, शॉर्ट का तो आपको पता लग गया। इसी प्रकार से अगर मैं बात करूं लॉन्ग में क्या होगा, देखो मेरी बात को सुनना यहाँ पर, लॉन्ग में क्या होगा, इसको भूल जाओ अभी। लॉन्ग में क्या होगा, लॉन्ग में दोनों को कवर करेगी। देखो यहाँ पर ये जो संट वाइंडिंग है, देखो यहाँ से इसको भी कवर कर दिया इसने, आर्मेचर को भी, और भैया अपनी इस वाली बहन को भी इसने कवर कर दिया कि नहीं कर दिया। इसमें सिर्फ किसको कवर कर रही है, ये सिर्फ आर्मेचर को, इसको अपनी बहन को छोड़ दिया। और लेकिन जो लॉन्ग संट है, जो लॉन्ग शंट कंपाउंड है, उसमें इसने संट को भी जो आर्मेचर है उसको कवर कर दिया, और अपनी बहन जो सीरीज वाइंडिंग थी उसको भी क्या कर दिया, इसने कवर कर दिया। ठीक है, उसके घर भी आ गई, इतना तो किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। आप देख लो यहाँ पर शॉर्ट का वही चीज यहाँ भी थी। इसको डिफरेंशियल को भूल जाओ अभी इसको भूल जाओ, आप इसको भूलो अभी, ठीक है, कम्युलेटिव और डिफरेंशियल को भी भूल जाओ। फिलहाल आप यहाँ पर ध्यान दो मेरे बात को, जो मैं आपसे कहना क्या चाह रहा हूँ। यहाँ तक तो किसी को कोई डाउट नहीं होगा, शॉर्ट में किसको कवर कर रही है, सिर्फ आर्मेचर को, लॉजिक कवर कर दिया, ये बेचारी ऐसी बैठी है। लॉन्ग में इसने क्या किया, वाइंडिंग ने, इस वाइंडिंग ने क्या किया, दोनों को कवर कर दिया, ये भी हो गया। इसी प्रकार से यहाँ पर शॉर्ट संट इसने यहाँ से कवर किया सिर्फ आर्मेचर को, तो शॉर्ट हो गई। लॉन्ग में क्या होगा, लॉन्ग में यहाँ से स्टार्ट हुई, दोनों को कवर कर दिया, लॉन्ग शंट। किसी को डाउट नहीं, यहाँ तक मेरे को बताओ कोई डाउट है, बोलो हाँ या ना। समझ में आया तो हाँ लिखो, नहीं आया तो ना लिखो, फटाफट से हाँ या ना। राम राम जी, राम राम। अरे भाई रुक तो जाओ, समझाऊंगा तो यार, क्या है वही तो बताऊंगा लल्ला, रुक तो जाओ, पहले यहाँ तक तो देख लो ये चीज क्या है, समझ में आई या नहीं आई, बोलो हाँ या ना जी। हाँ ठीक है, सबको समझ में आ गया, सबको मस्त तरीके से समझ में आ रहा है ना जी। अब समझो आप जो कह रहे हैं ना सर ये एरो क्या है, एरो का समझो, ठीक है ना जी, ओके है जी, बिल्कुल। चलो अब देख लो एरो का लास्ट सेशन चल रहा है, ध्यान रखना, उसके बाद मैं डी एंड करूंगा, ठीक है सिस्टम को। देखो अब ये सर एरो का क्या सिस्टम है, अच्छा मैं खोलता हूँ, पढ़ ला, देखो यहाँ पर कम्युलेटिव मैंने खोल दिया, कम्युलेटिव मैंने कम्युलेटिव में एक बात आपको बताई पहचान करने की, तो समझ में आ गया। जिसमें भी आपको तीर का निशान दिख जाए एक साइड में बहा हुआ, वो होता है कम्युलेटिव, ठीक है। इसमें भी देखो तीर का निशान कैसा है, जो दोनों वाइंडिंग को क्या है, दोनों वाइंडिंग का जो निशान होगा एरो का वो एक ही दिशा में होगा, यानी कि जो सीरीज वाइंडिंग और संट वाइंडिंग होगी वो किसमें होगी, एक दिशा में जब होंगी तो वो कहलाएगा कम्युलेटिव। यदि ये देखो वो जो एरो का निशान है, जो रेड रेड आपको दिख रहा है ना, वो आपको ऐसा नहीं मिलेगा, वो ब्लैक कलर में, सिर्फ समझाने के लिए आपको ये रेड कलर ले आओ ताकि आपको अच्छे से दिखे, ठीक है ना।
आपको एरो इस प्रकार से दिखेगा, छोटा सा ब्लैक कलर का जो छोटा सा दिख रहा होगा, इस प्रकार से वो क्वेश्चन में आपको देगा। यदि एरो का निशान आपको दोनों एक ही सीध में आपको दिख रहे हैं, ऐसे एक ही सीध में आपको दिख रहे हैं, एक ही रेखा में, तो इसका मतलब क्या है, कम्युलेटिव। देखो यहाँ पर तो एक ही रेखा में है ना जी, ये भी क्या है, एक दिशा में है, तो ये कौन सा होगा, कम्युलेटिव शॉर्ट शंट कंपाउंड। समझ में आ गया। अब आ जाओ सर, डिफरेंशियल में क्या होगा, भी बताया था मैंने कि जब एरो होंगे वो विपरीत दिशा में होते हैं। एरो क्या होंगे, विपरीत दिशा में। एक एरो इस साइड जा रहा है देखो, और एक एरो इस साइड जा रहा है, देखो ध्यान से देखो। जो शंट वाइंडिंग का एरो है वो तो इस साइड प्रवाहित हो रहा है, और जो सीरीज वाइंडिंग का एरो वो उस साइड जा रहा है, दोनों के विपरीत चल रहा है काम, ठीक है ना। दोनों क्या हो रहा है, एक दूसरे के विपरीत। जब विपरीत होगा तो क्या कहलाएगा, डिफरेंशियल। क्या कहलाएगा, डिफरेंशियल। अब देखो यहाँ पर ये देखो विपरीत है, ये ब्लैक कलर का देखो, ब्लैक कलर, ये तो मैं समझाने के लिए लेकर रहा हूं। देखो ब्लैक कलर का एक इधर जा रहा है, एक उधर आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या है मेरे पास, डिफरेंशियल। कम्युलेटिव में, डिफरेंशियल में आप लोग समझ चुके। अच्छा जी, ओके, समझ में आया सर, ठीक है। अगला लास्ट पॉइंट आज की क्लास का, लास्ट पॉइंट आज की क्लास का, यहां से सवाल 100% पूछता है वो, और ये सवाल में आप लोग हमेशा गड़बड़ करते हो, ठीक है। क्यों, क्योंकि आप एरो नहीं देख पाते। पिछली बार मेरे को लगता भाई साहब ये सवाल लगभग 60% छात्रों ने गलत किया। 60% छात्रों ने, ये पेपर में पूछा जाता, बार बार क्वेश्चन, हर सेट में पेपर में क्वेश्चन पूछा जा रहा था ये वाला, और इसमें स्टूडेंट हर बार गलती। हालांकि मैंने इस पर स्पेशल वीडियो भी क्रिएट कर था कि भाई इसका ऐसा सिस्टम होता है, आपको ध्यान से देखना है, फिर भी आप इसमें ना गलती करके आ रहे थे। क्योंकि ऑप्शन में क्या था, ऑप्शन में कम्युलेटिव था और डिफरेंशियल था, है ना। आपको पढ़ाया गया था, मुझे नहीं पता आपने कहां कहां से पढ़ा होगा, जो मैंने बताया था वो बताया था। आपको पता था कि इसका आंसर कम्युलेटिव है, कम्युलेटिव मार्क है, लेकिन डिफरेंशियल का बोल रहे थे। लेकिन आपको पता होना चाहिए इसमें एरो का हिसाब होता है भाई, देखो ध्यान रखना। इसमें वाइंडिंग यहां से स्टार्ट हुई, और यहां से स्टार्ट होकर के ऐसे लपेटे आकर के, ऐसे लपेटे आकर के यहीं पर क्या ऐसे निकल के खत्म हो गई, यानी कि इस साइड वो गई और इस साइड खत्म हो गई। दूसरी वाइंडिंग देखो जो मेरे पास, देखो ये कौन सी वाइंडिंग है, सीरीज। कैसे पता किया, मोटी है, ताजी है, ठीक है। ये क्या है, बेचारी पतली है, तो ये कौन सी, संट है। ये कौन सी भैया, संट वाइंडिंग, ठीक है। देखो सीरीज वाइंडिंग भी साइड बह रही है, ठीक है ना, और संट भी देखो यहीं से स्टार्ट हुई ऐसे ही बह रही है, क्लियर है ना। यहां से आप लोग पता कर लो, ठीक है। यानी कि जो सीरीज वाइंडिंग का स्टार्टिंग पॉइंट है वो कैसा है, इस साइड जाएगा, इस साइड जा रहा है कि नहीं जा रहा है, एरो दिख रहा है ना, छोटा एरो दिख रहा होगा, छोटा ब्लैक कलर का, और निकल कैसे गई है, ऐसे निकल गई। और संट भी देखो, संट वाइंडिंग, संट भी कहां से स्टार्ट हुई, संट भी ऐसे ही स्टार्ट हो रही है, देखो यहाँ पर, ठीक है ना। ये वाला एरो देखो, ये भी ऐसे स्टार्ट हो रही है ऐसे, यानी कि एक दिशा में है, तो ये कहलाएगा कम्युलेटिव। इस पर आ जाओ, संट पर, सॉरी डिफरेंशियल पर आ जाओ। डिफरेंशियल में क्या है भैया, देखो यहां से वाइंडिंग जो है ये यहां से बाहर आ रही है इस प्रकार से, है ना, बाहर आ रही है। लेकिन यहां से देखो, यहां से देखो, आप यहां से पता कर सकते हो, देखो ये इस साइड से गई, है ना, ऐसे निकलते 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 ऐसे, ऐसे मतलब अंदर ऐसे गई, ये उल्टी साइड से जाएगी, ऐसे निकलते निकलते यहां से चल जाएगी, ठीक है ना। लेकिन ये देखो यहां से क्या हो रही है, विपरीत, हमें उल्टा देखना है भाई। यहां से तो ये ऐसे जा रही है ऐसे, ये वाला एरो देखो, ये वाला एरो कैसा है, ऐसे है, और ये वाला देखो ऐसे है, ठीक है। आपको थोड़ा समझ में नहीं आ रहा हो, कंफ्यूजन में आ रहे होंगे, समझो आप, देखो कहां से समझोगे, यहां से नहीं समझ रहे तो ऐसे समझो। इसमें सारे एरो देखो इस साइड है कि नहीं है, बोलो हाँ या ना, वहां से छोड़ दो। अगर दिमाग में कुछ भी नहीं समझ में आ रहा, पल्ले नहीं पड़ रहा, तो समझो यहाँ पर, गौर फरमाओ मेरे लल्ला, यहां पर इस एरो को भूल जाओ। अच्छा, जब आपकी समझ में ना आया तो, ठीक है, इस एरो को भूल जाओ। बीच वाला सेक्शन देखो, ये बीच वाला सेक्शन, बीच वाला सेक्शन देखो, बीच वाले सेक्शन में एरो यहां पर है, ये जा रहा है, ये जा रहा है, ये जा रहा है, ये जा रहा है, बोलो हाँ या ना। एक ही दिशा में है तो क्या होगा, कम्युलेटिव। इस पर आ जाओ, देखो एरो कभी ऐसे, कभी ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। दो एरो तो ऊपर की इधर की साइड जा रहे हैं, और दो तीन एरो ऐसे जा रहे हैं, तो उसका मतलब क्या है, विपरीत दिशा में है ना एरो, तो कौन सा होगा, डिफरेंशियल। खुद देख लो, खुद देखो आराम से भाई। ये एरो तो इस प्रकार से है, ये एरो भी कैसे, ऐसे है। ये वाला एरो देखो, ये इस प्रकार से चला गया, ये भी इस प्रकार से, ये भी इस प्रकार से, सारे एरो विपरीत है ना। इसमें सारे एरो क्या है, एक दिशा में तो कम्युलेटिव, विपरीत है तो डिफरेंशियल। बुद्धि खुल गई ना, ओके ठीक है, चलो जी। तो ये मैंने आज आपको थोड़ा सा फंडा सिखा दिया